ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मसूरी की खूबसूरती देखने हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। पहाड़, झरने, हरियाली और ठंडी हवा। लेकिन इसी खूबसूरत पहाड़ के नीचे एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो आने वाले समय में सिर्फ पहाड़ की जमीन को नहीं बल्कि लोगों के पानी को भी प्रभावित कर सकती है। मसूरी के केम्प्टी इलाके से एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसने पहाड़ों की मिट्टी के कटाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल है कि अगर पहाड़ की मिट्टी लगातार बहती रही तो कल इन जल स्रोतों का क्या होगा, क्योंकि जिस जमीन पर जंगल खड़े हैं, जिस मिट्टी से पानी जमीन के भीतर पहुंचता है और जिस पहाड़ से छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं, अगर वही जमीन कमजोर होने लगे तो असर सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं रहता। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। दरअसल वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून के वैज्ञानिकों ने केम्प्टी जलग्रहण क्षेत्र का अध्ययन किया है। ये रिसर्च करीब 904 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। अध्ययन में पाया गया है कि इस पूरे इलाके में मिट्टी के कटाव का खतरा अलग अलग हिस्सों में अलग है। वैज्ञानिकों ने पहले इस क्षेत्र को 4 छोटे जलग्रहण क्षेत्रों यानी सब वाटरशेड में बांटा। इन चारों इलाकों में कुल 67 जलधाराओं की पहचान हुई, जिनकी लंबाई करीब 25.9 किलोमीटर है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। रिसर्च में जिन इलाकों को ज्यादा प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कल ही कोई बड़ा भूस्खलन होने वाला है। इसका मतलब है कि वहाँ मिट्टी के कटाव की प्राकृतिक संवेदनशीलता ज्यादा है और संरक्षण का काम पहले किया जाना चाहिए। यानी वैज्ञानिक एक तरह से पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि जहां मिट्टी कमजोर है, जहां पानी तेजी से बहता है, जहां ढलान ज्यादा है और जहां वनस्पति का संरक्षण जरूरी है, वहां अभी से काम करना होगा। अब सवाल आता है कि आखिर मिट्टी बहने की समस्या इतनी गंभीर क्यों? देखिए, पहाड़ों में जब तेज बारिश होती है तो पानी सिर्फ ढलान से नीचे नहीं आता, वो अपने साथ जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत भी बहा कर ले जाता है। और अगर वनस्पति कम हो, ढलान ज्यादा हो और तेज बारिश हो तो मिट्टी का ये कटाव और तेज हो जाता है। जंगल में इस पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है, पेड़ों की पत्तियां बारिश की सीधी मार को कम करती है और जमीन पर गिरी पत्तियों की परत पानी की रफ्तार को धीमा करती है। लेकिन जब ये प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है तो बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर ज्यादा दबाव डालता है। केम्प्टी क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने मिट्टी के गुणों का भी अध्ययन किया है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से बलुई दोमट पाई गई है। बलुई दोमट वो मिट्टी होती है जिसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का एक संतुलित मिश्रण होता है, जिसमें लगभग 60 से 70% रेत, 20 से 30% गाद और 10 से 15% चिकनी मिट्टी होती है। और यहाँ इसमें औसतन करीब 57% रेत, 28% गाद और 15% चिकनी मिट्टी मिली है। अब आप इसे पानी से जोड़कर समझिए। जब मिट्टी का ऊपरी हिस्सा लगातार बहता है तो उसके साथ पोषक तत्व और जैविक पदार्थ भी बहते हैं, और यही बारीक कण जब जलधाराओं में पहुंचते हैं तो पानी में गाद बढ़ सकती है। यानी मिट्टी का कटाव सिर्फ जमीन को कमजोर नहीं करता, ये जलधाराओं और पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ पहाड़ की ढलान देखकर खतरा तय नहीं किया है, उन्होंने जमीन की आकृति, ऊंचाई, जलधाराओं के नेटवर्क, वन आवरण, मिट्टी के गुण और बारिश जैसे कई कारकों को एक साथ देखा। सैटेलाइट डेटा की मदद से वनस्पति में बदलाव का भी अध्ययन किया गया और अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से किए गए विश्लेषण में भी संवेदनशील इलाकों की पहचान काफी हद तक एक जैसी रही। यानी संकेत सिर्फ एक आंकड़े से नहीं बल्कि कई अलग अलग वैज्ञानिक पैमानों से मिले हैं। और अब बात उस चीज की जिसने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है, और वो है 2025 की भारी बारिश के निशान। अध्ययन में ज्यादा संवेदनशील हिस्सों में छोटी नालियों का कटाव, गहरी गुलियां, ढलानों और अस्थिरता और जलधाराओं के पास मिट्टी और मलबा जमा होने के संकेत मिले। और ये वैज्ञानिकों ने एक जैसी बात कही जिसे समझना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 300 साल से ज्यादा लग सकते हैं। मतलब जिस मिट्टी को बारिश कुछ घंटों में बहाकर ले जा सकती है, उसे प्रकृति को वापस बनाने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। और यही वजह है कि हर साल थोड़ी सी मिट्टी का बहना भी लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। और इसका सीधा संबंध मसूरी के पानी से है।
कैंपटी का जल ग्रहण क्षेत्र स्थानीय जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलने वाला पानी आसपास की आबादी की ज़रूरतों से जुड़ा है, इसलिए मिट्टी बचाने की बात सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये पानी बचाने की भी बात है। जल बचेंगे तो मिट्टी ज़्यादा मजबूती से बंधेगी, जंगल बचेंगे तो मिट्टी ज़्यादा मजबूती से बंधेगी, मिट्टी बचेगी तो बारिश का पानी ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़मीन में पहुंचेगा, जलधाराएं सुरक्षित होंगी तो पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। और अगर पहाड़ की मिट्टी लगातार बहती रही तो उसका असर ढलानों की स्थिरता से लेकर जल स्रोतों तक दिखाई दे सकता है। इसलिए कैंपटी के सामने आई ये रिसर्च किसी एक पहाड़ी इलाके की कहानी नहीं, ये उत्तराखंड के उन तमाम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चेतावनी है जहां तेज बारिश, ढलान, बदलता वन आवरण और बढ़ता मानवीय दबाव एक साथ मौजूद है। क्योंकि पहाड़ का संकट हमेशा भूस्खलन की शक्ल में दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, कभी कभी संकट बहुत धीरे धीरे आता है। मिट्टी की एक परत बहती है, फिर दूसरी, फिर जलधारा में गाद बढ़ती है और कुछ साल बाद पता चलता है कि जिस पानी को हम पहाड़ की ताकत समझते थे उसकी नींव ही कमजोर हो रही है। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र से आई ये रिसर्च इसी खतरे को समय रहते समझने और संरक्षण पर ध्यान देने का संकेत देती है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज पहाड़ कितना खूबसूरत है, सवाल ये भी है क्या हम इन पहाड़ों की मिट्टी, जंगल और पानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा भी पाएंगे। और आपकी क्या राय है, क्या पहाड़ी इलाकों में विकास के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्रों और मिट्टी संरक्षण को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।